सो हेलो फ्रेंड, ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक ऑटोकैड मॉडल को स्टार्ट प्रो में इंपोर्ट करके उसका टोटल स्ट्रक्चरल हम डिजाइन करेंगे। ये एक बिल्डिंग है जिसका कि ये ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकेंड फ्लोर। सारे फ्लोर अलग अलग है, ग्राउंड फ्लोर अलग है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर में भी आपका डिफरेंट है, कुछ कुछ डिफरेंस दोनों में भी आपका है। तो ये जो इंडिविजुअल फ्लोर को हम ऑटोकैड में कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसका कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस हम ये एक वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये जो बिल्डिंग है इसका सेंटर लाइन क्रिएट करना है एवरी का। अगर ये एक प्लान होता, अगर सिमिलर टाइप ऑफ प्लान अगर तीनों फ्लोर में होता तो एक में सेंटर लाइन ड्रॉ करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों फ्लोर अलग अलग है। तो यहाँ पे हमको तीनों फ्लोर में उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करना है बाय द हेल्प ऑफ ए सिंगल लेयर, डिफरेंट लेयर। तो यहाँ पे मैं LA एंटर किया, LA एंटर फॉर लेयर। उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर को क्रिएट किया जिसका नाम दे दिया मैं सेंटर लाइन, CL लिख दिया, सेंटर लाइन। उसका कुछ मैं कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, कलर प्रोवाइड करने के बाद ओके कर दिया। यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट करने के बाद उसी लेयर को यहाँ पे मैं एक्टिव करूँगा और सिंपली सेंटर लाइन एक लाइन कमांड से यहाँ पे जहाँ पे मेरा कॉलम है, ये कॉलम मैं पहले से प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे सिंपली मैं सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा। जहाँ पे मेरा कॉलम है वहाँ पे सिंपली मैं सेंटर टू सेंटर उसका कॉलम, उसका बीम ड्रॉ करूँगा, उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे। इसको कंप्लीट कर देंगे, इसको भी कंप्लीट कर देंगे। अभी पॉज करके इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायर्ड था वहाँ पे मैं उसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। जहाँ पे मेरा कॉलम है, कॉलम टू कॉलम सेंटर लाइन, और जहाँ पे मेरा वॉल है, वॉल टू वॉल सेंटर लाइन। तो जहाँ पे नेसेसरी होगा अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे मैं उसका सेंटर लाइन क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जहाँ पे रिक्वायर्ड है। आप बोलेंगे कि नहीं सर ये पार्ट में क्यों हम प्रोवाइड नहीं की, ये पार्ट में सर हम इसलिए प्रोवाइड नहीं की क्योंकि यहाँ पे वो स्लैब के ऊपर रेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मेन बीम प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं एडिशनल प्रोवाइड नहीं करूँगा। ये जो वॉल है वो स्लैब के ऊपर रेस्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सेंटर लाइन को आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है वो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक बीम प्रोवाइड किया हूँ क्योंकि स्लैब का जो वेट होगा, स्लैब का डायमेंशन बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैं एक बीम, यहाँ पे एक बीम देता हूँ ताकि स्लैब यहाँ पे दो भाग में डिवाइड हो सके। तो इतना तो पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे और एक ऑटोकैड फाइल ओपन कर लूँगा। यहाँ पे न्यू ड्राइंग ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं यूनिट सेटिंग कर लेता हूँ, UN एंटर। जिसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर है, तो प्रिसीजन को 0 पे रखेंगे, यहाँ पे मिलीमीटर। उसके बाद ओके होने के बाद यहाँ से मुझे ये सेंटर लाइन को और ये कॉलम को कॉपी करके वहाँ पे लेना है। तो पहले तो मैं सबको ले जाता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं लेयर में ये जो 0 लेयर है ये मेरा वॉल लेयर है, इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मेरा कॉलम और सेंटर लाइन शो करेगा। तो इसको सिलेक्शन करके Ctrl+C करके कॉपी कर दूंगा। उसके बाद और एक जो फाइल में क्रिएट किया था वहाँ पे जाके मैं Ctrl+V कर दूंगा। Ctrl+V करने पे नहीं आ रहा है तो Z एंटर, A एंटर कीजिए। ये 2 बार आई थिंक कॉपी हो गया, डिलीट करके और एक बार Ctrl+V करते हैं। अगर नहीं दिखाई देगा तो आप Z एंटर फॉर जूम, A एंटर फॉर ऑल कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वो प्रीवियस वाला जो ओरिजिनल था वहाँ पे जाके वो वॉल को फिर से हम ऑन कर लेते हैं। तो मेरा काम अभी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैं कॉपी किया हूँ। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा सेकेंड फ्लोर है। और ये जो फ्लोर का हाइट जो होगा वो होगा 10 फीट, मीन्स 3 मीटर, 3000 mm। ये mm पे है तो मैं mm पे बात करूँगा, 3000 mm पे ये होगा। तो अभी देखते हैं वो हम कैसे यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे था, यहाँ पे कॉलम है, ऊपर वाला फ्लोर के लिए ओके, ऊपर वाला फ्लोर के ओके, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम
SW आइसोमेट्रिक व्यू को ऑन करेंगे। कैसे ऑन करेंगे, यहाँ पे जो टूल बार होगा, यहाँ पे एक टूल बार रिकॉल करना पड़ेगा। ये टूल बार के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक टूल बार रिकॉल करूँगा, व्यू टूल बार को, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कमांड पे माइनस टूल बार एंटर व्यू एंटर एस एंटर। तो यहाँ पे एक व्यू टूल बार आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये है SW आइसोमेट्रिक व्यू, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे 3D में शो करेगा। अभी मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, कोई भी लेयर ले जाइए। यहाँ पे बेटर होगा मैं सेंटर लाइन को ही लेता हूँ। L एंटर करके सेंटर लाइन लेयर से यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, ऑर्थो ऑन करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा 3000 mm का। ये मेरा फ्लोर का हाइट हो गया 3000 mm। इसको अभी कॉपी करके जहाँ जहाँ पे मेरा कॉलम है वहाँ पे उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कॉपी मत कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी कीजिए जहाँ पे आप सेंटर लाइन ड्रॉ किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टोटल कॉलम क्रिएट कर चुका हूँ जिसका डायमेंशन है 3 मीटर। तो 3 मीटर का यहाँ पे मैं कॉलम प्रोवाइड कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरा, यहाँ पे कम्प्लीटली मैं कॉलम को प्रोवाइड कर चुका। प्रोवाइड होने के बाद क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा रोटेट कर दिया शिफ्ट को प्रेस करके। अभी थोड़ा इसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, कट नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। कुछ रिकॉर्ड होगा तो हम चेंजेस कर सकते हैं। कॉपी किया, मैं रेफरेंस लेता हूँ ये वाला पॉइंट को, यहाँ से लेके मैं कहाँ पे पुट करूँगा, ये कॉर्नर पॉइंट पे पुट करूँगा। यहाँ पे ये देखिए, ये पहला वाला कॉपी हो गया। ये देखिए पहला वाला कॉपी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कॉलम है, ये कॉलम को हम कॉपी करेंगे। कॉलम को सिलेक्शन किया, कॉलम को मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये कॉलम को ये नीचे से लेके मैं ऊपर रखता हूँ, और एक फ्लोर के लिए यहाँ पे मेरा कॉलम को कॉपी कर लिया। ये देखिए, और एक फ्लोर के लिए यहाँ पे मैं कॉलम कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं ये फ्लोर को कॉपी करूँगा। इसको सिलेक्शन किया, इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये कॉर्नर पॉइंट से कॉपी करके मैं इसको कहाँ पे रखूँगा, उसी कॉर्नर पॉइंट पे रखूँगा। ये कॉर्नर पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं रखूँगा। ये देखिए यहाँ पे मैं रख दिया। आई थिंक ये प्रॉपरली रख गया। उसके बाद इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो इतना मैं यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और एक फ्लोर मीन्स उसका जो रूफ होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान, फर्स्ट फ्लोर का प्लान, ये सेकंड फ्लोर का प्लान। सेकंड फ्लोर का रूफ के लिए इसको फिर से मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। इसको मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं ये कॉर्नर पॉइंट से, कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट से, अच्छे से देख लीजिए, ये कॉर्नर पॉइंट से उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका। अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा सेकंड फ्लोर हो गया। उसके ऊपर अगर चाहे तो वो फ्लोर इंक्रीज कर सकता है, तो हम डिजाइन को एक्स्ट्रा लोड लेके डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका रिक्वायरमेंट है ओनली ये 3 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ मुझे 1.5 मीटर नीचे डाउन करना है। 1.5 मीटर टू 1.7 मीटर, जो कि मेरा फाउंडेशन डेप्थ होगा। तो इसको मैं कैसे करूँगा, फिर से L एंटर कीजिए, यहाँ से नीचे लाइए 1700, 1.7 मीटर, जो कि मेरा फाउंडेशन का डेप्थ है। इसको अभी सिलेक्शन करके बाकी सारे में भी कॉपी कर लूँगा। ओके, हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं 1.7 मीटर उसको नीचे की तरफ मैं डाउन कर लिया। और एक चीज़ यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा कॉलम था, ये मेरा ओनली ग्राउंड फ्लोर पे था। अगर हम देखेंगे ओरिजिनल प्लान को जाके, तो यहाँ पे जो एक कॉलम है, ये कॉलम को ओनली मैं ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड किया। फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में उसको मैं कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टेयरकेस कंटिन्यू नहीं हुआ। स्टेयरकेस ओनली कनेक्टेड बिटवीन ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पे मेरा कॉलम होगा नहीं। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा ये जो कॉलम है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए। कॉलम ओनली चाहिए मुझे ग्राउंड फ्लोर में, ताकि ग्राउंड से फर्स्ट तक वो एक कनेक्शन बना सके स्टेयरकेस करने के लिए, स्टेयरकेस बनाने के लिए। तो इतना ही मुझे करना है। तो इतना मेरा यहाँ पे, उसको थोड़ा प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि यहाँ पे प्रॉपरली आपका सेंटर लाइन ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ। इतना चेक होने के बाद यहाँ पे जाके मैं सेंटर लाइन को ऑफ कर लेता हूँ।
इसलिए ऑफ किया, यहाँ पे मैं ऑफ किया क्योंकि मुझे ये जो कॉलम का जो था, ये कॉलम को मुझे डिलीट करना है। अब ये मुझे कॉलम नहीं चाहिए, ये कॉलम को मैं रखा था ओनली कॉलम को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जाके उसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मुझे फाइनली इतना मिला, सेंटर लाइन। और सेंटर लाइन को मैं फ्लोर वाइज उसको कॉपी कर लिया SW आइसोमेट्रिक व्यू में जाके। इसको हम स्टार्ट प्रो में डायरेक्टली इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों फ्लोर का जो प्लान है वो अलग अलग प्लान है। अगर सिमिलर प्लान होता तो उसको मैं स्टार्ट प्रो में जाके वहाँ पे मैं एक फ्लोर को इंपोर्ट करने के बाद उसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एवरी फ्लोर अलग अलग है, इसलिए बेटर होगा आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पता है तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ही इतना चीज़ आप कर लीजिएगा। अभी इसको हम इंपोर्ट करेंगे, 3D को इंपोर्ट करेंगे। इसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, उससे पहले यहाँ पे फाइल में जाइए, ये जो सिंबल दिख रहा है वहाँ पे जाइए, बेटर होगा। जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखेगा ड्राइंग यूटिलिटीज करके, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप पर्ज में क्लिक कीजिए। पर्ज में क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। पर्ज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्ज ऑल कीजिए, पर्ज ऑल आइटम, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पर्ज दिस आइटम। फाइनली ये पर्ज का ऑप्शन और नहीं शो करेगा, तो ये फिल्टर हो चुका है। अगर चाहे तो और एक बार चेक कर सकते हैं, पर्ज में जाके ये फिर से यहाँ पे पर्ज ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि ये फिल्टर हो चुका है। उसके बाद इसको हम डेस्कटॉप फाइल में सेव करेंगे। तो फाइल में जाके यहाँ पे क्लिक किया, सेव एज किया। सेव एज करने के बाद ये मेरा एक लोकेशन में क्रिएट किया था स्टार्ट प्रो फोल्डर करके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DXF फाइल। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फाइल होगा, फाइल टाइप को आप DXF पे रखिए, AutoCAD 2018 DXF फाइल। मेक श्योर ये DXF फाइल में ही होना चाहिए। नाउ सेव होने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ओपन रहेगा तो स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर जो फाइल से आप उसको डेस्कटॉप फाइल में सेव किए वही फाइल को आपको क्लोज करना है। ये आपका ओरिजिनल फाइल है, ये रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, मैं उस फाइल से इंपोर्ट करूँगा, इसलिए उसको ऑफ कीजिए। अभी इसको हम मिनिमाइज करते हैं और जल्दी से हम स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर है, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। उसके बाद यहाँ मैं कंटिन्यू किया। कंटिन्यू होने के बाद ये मेरा फाइल यहाँ पे मेरा ओपन हो गया। यहाँ से मुझे न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू पे जाइए, यहाँ पे फाइल का नाम प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे दे दिया कंप्लीट बिल्डिंग इन स्टार्ट। कंप्लीट बिल्डिंग इतना लिख देते हैं, कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर ST, कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर में लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ब्राउज करके मैं उसका लोकेशन को सेव करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो लोकेशन होगा, यहाँ पे स्टार्ट प्रो में जाके ये लोकेशन को मैं चूज किया, उसको सिलेक्ट फोल्डर किया। तो अपना लोकेशन यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाके यहाँ पे चेक कीजिए मैट्रिक में होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मिलीमीटर का फाइल है। मीटर और मिलीमीटर होगा तो मैट्रिक, फीट इंचेस होगा तो इंग्लिश। तो अपना जो भी फाइल होगा उसी हिसाब से यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो ये मेरा मैट्रिक है। उसके बाद यहाँ पे ओके किया। ओके होने के बाद यहाँ पे भी मैट्रिक को चूज कीजिए। उसके बाद ये पहला वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मीटर में इंपोर्ट हो गया, ये मीटर में आ गया शायद, देख लेते हैं। फाइल चेंज करके मीटर में आ गया, लेकिन मुझे इंपोर्ट करना है मिलीमीटर में, तो यूनिट को मैं मिलीमीटर में सेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ज्योमेट्री के बाद आता है। तो यहाँ पे आप मैट्रिक, मिलीमीटर, न्यूटन अप्लाई कीजिए और चेक कीजिए यहाँ पे आपका मिलीमीटर न्यूटन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फटाक से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, क्योंकि अभी ये नेसेसरी है नहीं। फाइल में जाके यहाँ पे मैं क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद DXF इंपोर्ट। उसके बाद जहाँ पे मैं सेव किया था वो फाइल को यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये मेरा फाइल है। इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं वाई ऑफ करूँगा। वाई ऑफ करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा मिलीमीटर न्यूटन, जो मेरा यूनिट वहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लिया। ओके होने के बाद वो वाला फाइल यहाँ पे देखिए आ गया। थोड़ा हम एक डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर यूनिट पे वो इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। यूटिलिटीज में गया, नोड टूल, उसके बाद यहाँ पे नोड टू नोड डिस्टेंस, उसके बाद कोई भी एक को मैं चूज किया। तो ये देखिए आपका 3000 mm, जो कि मेरा 3 मीटर है, यहाँ पे आ गया। अभी इसको फिर से ऑफ कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रॉपरली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे
स्टार्ट प्रो में इसको प्रॉपरली ड्रॉ करने की नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऑटोकैड से सेंटर लाइन करके यहाँ पे इंपोर्ट किया हूँ। इसको चाहे तो आप टॉप व्यू में भी देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे डबल ट्रिपल लाइन दिखाई देगा, क्योंकि हर एक का फ्लोर का प्लान अलग अलग प्लान है, इसलिए ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा। अगर फ्लोर का प्लान सिमिलर होता तो ऐसे दिखाई नहीं देता। तो ये मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसको आप नेविगेशन की से भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इतना होने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखिए मैं कोई भी एक मेंबर को सिलेक्शन करता हूँ तो ये टोटल मेंबर सिलेक्शन होता है, क्योंकि ऑटोकैड में मैं सिंगल लाइन ड्रॉ किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो बीम है ये सिंगल बीम नहीं है, जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ पे ये ब्रेक होना चाहिए। ये एक बीम, ये एक बीम, ये एक बीम, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं टोटल स्ट्रक्चर को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं ज्योमेट्री में जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्टिंग बीम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नो नीड एनीथिंग चेंज, डायरेक्टली ओके। उसके बाद ओके। अभी देखते हैं ओके, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं कि सारे अच्छे से ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। ओके, मेरा प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ओके, ये पहला वाला आपको चेकिंग करना है और ब्रेक करना है। ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, जब भी हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में उसका सेंटर लाइन ड्रॉ किए हैं उसी टाइम में बाई चांस एक मिस्टेक हो जाता है कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाता है, जो कि हमको यहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखिए ये बीम के ऊपर और एक बीम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, लेकिन वो यहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में पता नहीं चलता है। तो वो आप वहाँ पे कैसे चेक करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चेक कर लीजिए बेटर होगा। तो वो चेक करने के लिए डुप्लीकेट बीम आपको चेक करना पड़ेगा। यूटिलिटीज में जाइए, यहाँ पे बीम टूल पे जाइए, यहाँ पे डुप्लीकेट बीम। उसके बाद यहाँ पे देखिए नो डुप्लीकेट मेंबर फाउंड, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट मेंबर है नहीं। अगर होता तो वहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो डुप्लीकेट मेंबर आपका डिलीट हो जाएगा। तो इतना यहाँ पे मेरा हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, फटाक से यहाँ पे मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर लूँगा नीचे की तरफ। तो सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट पे जाऊँगा। सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, पहले सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वहाँ पे हम सेस्मिक लोड प्रोवाइड करेंगे, सेस्मिक लोड के बाद हम विंड लोड प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद डेड लोड प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद लाइव लोड प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद मैं लोड कॉम्बिनेशन करूँगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसके बाद मैं रन करके एरर चेक करूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट में कंक्रीट का डिज़ाइन चेक करूँगा। कंक्रीट का डिज़ाइन इज माई लास्ट। तो उतना यहाँ पे हमको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला वाला जो स्टेप है वो मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट पेज में आने के बाद यहाँ पे सिंपली क्रिएट करूँगा, ये वाला डिफ़ॉल्ट है, नो नीड टू चेंज। क्रिएट को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फिक्स को सिलेक्शन किया, ऐड किया, ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे व्यू में जाके फ्रंट व्यू को चूज कीजिए। ये नीचे वाला जो बीम है उसको सिलेक्शन करने के बाद नीचे वाला जो नोड है, नोड कर्सर से उसको सिलेक्शन करने के बाद इसको असाइन यस कर लीजिए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम में, असाइन टू सिलेक्टेड नोड में। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए आपका यहाँ पे सपोर्ट हो चुका है। सपोर्ट होने के बाद अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, उसका बीम और कॉलम का साइजेस। तो फिलहाल तो हमको बीम और कॉलम का कोई साइजेस पता है नहीं, क्योंकि ये डिजाइन के बाद ही एक्यूरेट मिलता है। तो अभी एज्यूम करके हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में आइए, आने के बाद यहाँ पे मिलीमीटर में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैं पहले कॉलम, सारे कॉलम को मैं ले जाता हूँ 300 इंटू 250, सारे कॉलम को। ये डिजाइन करने के बाद एक्यूरेट उसका डायमेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे 300/250 का मैं करता हूँ कॉलम के लिए, ऐड कर लिया। उसके बाद जो मेरा बीम है, दो टाइप का बीम में लेता हूँ। जो मेन बीम होगा, मेन बीम को मैं लेता हूँ 350/200, 250, और एक मैं लेता हूँ 300/250 का। ऐसे मैं एज्यूम करके यहाँ पे दो साइज का बीम ले जाता हूँ। एक है 350, 250, एक है 300, 250। ये मेरा बीम का साइज, ये मेरा कॉलम का साइज। तो ये कॉलम का साइज को पहले मैं असाइन कर लेता हूँ ऑल कॉलम में। जब आप ऑल कॉलम में अप्लाई करेंगे आप इजीली उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सारे कॉलम को सिलेक्ट मेनू बार में जाइए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीम पैरेलल टू वाई कर लीजिए, ऑल कॉलम यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैनुअली करना होगा तो यहाँ पे व्यू पे जाके फ्रंट व्यू में जाके आप ऐसे भी उसको मैनुअली सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे आप मैनुअली सिलेक्शन कर लीजिए। अगर कुछ कॉलम को सिलेक्शन करना है तो आपको ये वाला व्यू में भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा इसको ये कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ड्रैग करके भी ऐसे पार्टिकुलर बीम को, कॉलम को सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मुझे सारे कॉलम को सिलेक्शन करना है, उसके लिए सिलेक्ट, उसके बाद बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये सिलेक्शन होने चाहिए। ये होने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस,
ये देखिए आपका लिखा है R1 मीन्स आप रेफरेंस नंबर 1 यहाँ पे असाइन हो चुका है। चेक करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, रेंडरिंग को क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं कॉलम का साइजेस हो गया। उसके बाद अभी ये जो साइजेस लिया हूँ ये एजम्पशन साइजेस है, दिस इज नॉट ए एक्यूरेट साइजेस, वो तो डिजाइन के बाद ही आपको पता चलेगा। उसके बाद ये जो बीम है, ये जो मेन बीम मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं कैसे करूँगा, व्यू में गया, टॉप व्यू गया, टॉप व्यू जाने के बाद यहाँ पे देखिए अगर ऐसे हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉइंट पॉइंट पता नहीं चल रहा है। जॉइंट पॉइंट के लिए आपको शिफ्ट के कीजिए, शिफ्ट के। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी प्रोवाइड करूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं सारे कॉलम को, सारे बीम को मैं ये मेन बीम ले जाता हूँ 350 बाय 250 का, क्योंकि अभी तो मुझे ओनली उसका डिजाइन करना है। डिजाइन के बाद वैसे ही हमको बीम कॉलम का साइजेस चेंज करना है, तो मैं एक ही साइजेस ले जाता हूँ सारे बीम के लिए। तो बाद में हम दिखाएंगे, डिजाइन के बाद में दिखाऊंगा उसको डिफरेंट साइजेस कैसे प्रोवाइड होता है, क्योंकि डेफिनेटली ये साइजेस फेल होगा। तो एक काम करते हैं, 350 नहीं करके इसको 300 लेते हैं मिनिमम। अब मिनिमम प्रोवाइड कीजिए, मिनिमम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बीम आपका फेल हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ बीम आपका 300 × 250 में भी पास हो जाएगा। तो पास हो जाएगा तो उसको नेसेसरी नहीं है इंक्रीज करने के लिए, जो फेल होगा उसको पार्टिकुलरली हम इंक्रीज करेंगे। तो 300 बाय 250 ही ले जाते हैं बीम के लिए भी। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट में गया, बीम पैरेलल टू एक्स कर लीजिए, बीम पैरेलल टू जेड कीजिए, तो यहाँ पे सारे बीम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए। ओके, होने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। अगर कोई इंक्लाइन बीम होगा तो ये प्रोसेस में इंक्लाइन बीम सिलेक्शन होता नहीं है, वो आपको मैनुअली ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा राइट क्लिक करके रेंडरिंग करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसे वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड हुआ है। तो सारे बीम का मैं सेम साइज, सारे कॉलम का मैं सेम साइज प्रोवाइड किया। डिजाइन के बाद उसका एक्यूरेट साइज आपको मिलेगा। लुक एट हियर। ओके, इतना होने के बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेस्मिक लोड अप्लाई करेंगे। सेस्मिक लोड अप्लाई करने के लिए लोडिंग पे आइए। लोडिंग के आने के बाद अच्छा, और एक चीज़, सेस्मिक लोड अप्लाई करने से पहले, कोई भी लोड अप्लाई करने से पहले आप यूनिट को मीटर किलो न्यूटन पर रखिएगा, क्योंकि जो भी हम लोड अप्लाई करेंगे, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो मीटर किलो न्यूटन पे ही कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटर होगा यूनिट को चेंज कीजिए। यहाँ पे ज्योमेट्री में आइए, ज्योमेट्री में आने के बाद यहाँ पे एक ऊपर क्लिक कीजिए, मेट्रिक मीटर किलो न्यूटन अप्लाई। उसके बाद मैं ये लोडिंग पे जाऊँगा, ये डेफिनेशन का प्लस सिंबल को क्लिक करके यहाँ पे मैं सेस्मिक डेफिनेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो टाइप है उसको आप कीजिए ये वाला, जो सेस्मिक लोड का IS कोड होता है, लेटेस्ट कोड। उसके बाद इंक्लूड एक्सीडेंटल लोड फॉर सम एक्सीडेंटल पर्पज के लिए। उसके बाद यहाँ पे जनरेट कीजिए। जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको सारे चीज़ प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि सिटी, कौन सा सिटी में आप ये बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं। अगर आपको जोन पता है तो यहाँ पे डायरेक्टली जोन लेके आप ये 4 जोन से कोई भी जोन को चूज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 4 जोन। अगर आपको सिटी पता है तो यहाँ पे सिटी में आइए, सिटी को चूज कीजिए। सपोज ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को मैं कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग को फॉर एग्जांपल मैं कटक में प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो आप लोकेशन चूज कीजिए कटक, तो मैं यहाँ पे कटक चूज किया। उसके बाद यहाँ पे जो रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है वो जो जनरल बिल्डिंग के लिए होता है, ये वाला पहला, ये सेकंड वाला ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन, RC बिल्डिंग विथ ऑर्डिनरी RC मूवमेंट रजिस्टिंग फ्लैप। और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए होता है सेकंड वाला, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। ये मेरी जनरल बिल्डिंग है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो पहला वाला ऑप्शन को चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस फैक्टर है उसको मैं लूँगा रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉइल टाइप आप चूज करेंगे। ये सॉइल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका टेस्टिंग करने के बाद ही एक्यूरेट डाटा मिलता है। अगर आपको पता नहीं है तो नॉर्मली भी सॉइल को विजिट करके आप चेक कर सकते हैं भी कौन सा टाइप का सॉइल है, हार्ड सॉइल है, मीडियम सॉइल है और सॉफ्ट सॉइल है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मीडियम सॉइल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडियम सॉइल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप जो है, यहाँ पे क्या होगा आपका RC फ्रेम बिल्डिंग होगा, पहला वाला ऑप्शन, RC मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग। डैम्पिंग रेशियो को आप यहाँ पे 5 रखिए। उसके बाद PX पीजेड वैल्यू कैलकुलेशन करके ले सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए इसको हम स्किप कर लेते हैं, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको आप कैलकुलेशन करके लेंगे तो और बेटर होगा। कैलकुलेशन में और कोई वीडियो में अपलोड करूँगा, उसका मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम उसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मैं जनरेट करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं क्लोज कर लिया। तो ये पहला वाला मेरा हो गया। उसके बाद उसका मैं टू डायरेक्शन में लोड अप्लाई करूँगा। उसके लिए लोड की डिटेल में गया। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे प्राइमरी ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप होगा वहाँ पे होगा आपका सेस्मिक। 2 डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, EQX, EQ मीन्स आपका अर्थक्वेक इन X। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड, उसके बाद लिखूँगा मैं EQZ।
अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन। ऐड करने के बाद क्लोज कर लिया, पहला वाला को सिलेक्शन किया, उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर लिया। ऐड होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड के ऊपर जाऊँगा। उसके बाद जो डायरेक्शन होगा, कौन सा डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन पे, तो एक्स रहेगा, फैक्टर विल बी ऑलवेज 1। ऐड कीजिए, पहला वाला आ गया। सेकंड वाला को सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे आप सेस्मिक लोड के ऊपर सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जेड डायरेक्शन, उसके बाद ऐड और क्लोज। या पॉज करके आप रिवाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप उसको पॉज कर करके आप उसको देख सकते हैं, नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 डायरेक्शन पे उसका सेस्मिक लोड प्रोवाइड किया, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं विंड लोड प्रोवाइड करूँगा। विंड डेफिनेशन में गया, ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे विंड टाइप कमेंट सेम रहेगा, ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कीजिए। यहाँ पे हाइट और इंटेंसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट टोटल कितना है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली जो मेरा यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर कितना है आपका 1 to 3 फ्लोर, और जो हाइट होता है कितना होता है 369, टोटल 9 मीटर का होता है। और एक स्टेयरकेस का रूम है, जो कि यहाँ पे मैं स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं किया हूँ, आपको यहाँ पे स्टेयरकेस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एक स्टेयरकेस, तो फटाक से हम स्टेयरकेस को पहले प्रोवाइड कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे फिर से मैं जाऊँगा। तो सिंपली मैं ज्योमेट्री में आने के बाद यहाँ पे जो स्टेयरकेस का पार्ट है उसको ड्रॉ कर लूँगा। क्या करता हूँ मैं, ये बीम को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये पहले से कर देना चाहिए था। इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको Ctrl+C Ctrl+V किया, वाई में उसका हाइट दे दिया 2.8, जो हाइट होगा मैं 2.8 प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद इसको थोड़ा रोटेट कर लिया, रोटेट करने के बाद यहाँ पे मैं RBM आइकन लेके उसको मैं ज्वाइन कर लिया कॉलम को क्रिएट करने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर लूँगा। प्रॉपर्टी में गया, पहला वाला जो ऑप्शन है कॉलम के लिए, कंट्रोल को प्रेस करने के बाद ये सारे कॉलम को मैं सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद असाइन यस, और बीम को सिलेक्शन करने के बाद बीम आपका असाइन हो चुका है। ठीक है, अभी फिर से मैं वो लोडिंग पेज में आता हूँ। तो लोडिंग पेज में आने के बाद यहाँ पे मैं टाइप 1 विंड 1 को सिलेक्शन करने के बाद ऐड किया, यहाँ पे हाइट और इंटेंसिटी प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मेरा हाइट कितना है थोड़ा चेक कर लेते हैं। नो टू नो डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे 11 मीटर 11.8 मीटर। तो यहाँ पे जो हाइट है ईच एंड इंडिविजुअल फ्लोर के अलग अलग लेंगे, जैसे 3 मीटर, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद उसका जो हाईएस्ट है 11.8। उसके बाद ये जो इंटेंसिटी है वो भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है। तो ये कैलकुलेशन भी मैं डिफरेंट वीडियो में अपलोड करूँगा, जो मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड, तो उसको आप कैलकुलेशन करके अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको एज्यूम करके लेता हूँ, जैसे कि इंटेंसिटी 3 मीटर के लिए मैं लिया 1, 1.1, 1.2, 1.3, आसपास इतना ही आएगा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कर लिया, फैक्टर को मैं क्या किया 1 किया, RN क्लोज कर लिया। उसके बाद जो एक्सपोजर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है, इसको आपको रिमूव करना है, तो उसको सिंपली असाइन टू व्यू असाइन यस कर लीजिए, इसको असाइन कर लीजिए टोटल स्ट्रक्चर पे, तो ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ये डायमेंशन को मैं हटा लेता हूँ, यूटिलिटीज नोड रिमूव नोड डायमेंशन। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे लोड की स्टाइल में जाऊँगा, 4 डायरेक्शन में उसका मैं विंड लोड को प्रोवाइड करूँगा। तो इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप होगा वो यहाँ पे क्या होगा, विंड होगा। यहाँ पे लिख दिया मैं विंड एक्स प्लस। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे होगा आपका विंड एक्स माइनस विंड जेड प्लस। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा विंड जेड माइनस। इसे यहाँ पे 4 डायरेक्शन पे विंड लोड को अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, विंड लोड के ऊपर क्लिक कीजिए, एक्स होगा। यहाँ पे आपका कुछ भी नेसेसरी नहीं है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को क्लिक कीजिए, विंड लोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक्स माइनस को मत कीजिए, यहाँ पे एक्स रखिए फैक्टर को -1 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स -1 एक्स माइनस ऐड। उसके बाद विंड जेड। उसके बाद यहाँ पे विंड लोड पे आइए, जेड डायरेक्शन को सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ फैक्टर 1 ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे मैं विंड लोड जेड डायरेक्शन, जेड माइनस को मत लीजिए, उसका प्रोसेस कुछ अलग है। यहाँ पे -1, उसके बाद सिंपली ऐड और क्लोज। तो यहाँ पे मेरा 4 डायरेक्शन पे विंड लोड अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन करेंगे तो इसको आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतना यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं डेड लोड प्रोवाइड करूँगा।
डेड लोड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, लोड की स्टेप के ऊपर सिलेक्शन करूँगा, ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप होगा ये होगा मेरा डेड। यहाँ पे जो टाइटल लिखूँगा मैं डेड लोड, डेड लोड। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, उसके बाद मैं लाइव लोड को लूँगा। तो यहाँ पे लोडिंग टाइप क्या होगा, लाइव। यहाँ पे लिखूँगा मैं लाइव लोड, लाइव लोड। और ये डेड लोड लाइव लोड का मैनुअल कैलकुलेशन कैसा होता है वो मैं एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ पे जाके आप डेड लोड और लाइव लोड का मैनुअल कैलकुलेशन वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डेड लोड को क्लिक किया, ऐड किया। ऐड होने के बाद यहाँ पे पहले मैं डेड लोड में सेल्फ वेट लोड लूँगा। ये सेल्फ वेट लोड है क्या, ये मेरा बीम और कॉलम का लोड है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो पहला वाला वीडियो देख लीजिए मेरा, जहाँ पे मैं डेड लोड लाइव लोड का कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसका मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, वो सारे वीडियो वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ एक वीडियो में। तो उसको आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सेल्फ वेट को अप्लाई करूँगा। सेल्फ वेट क्या है, मेरा बीम और कॉलम का वेट, जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है। सो उसका कोई कैलकुलेशन मैनुअली नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ वेट वाई, इसको सिंपली एरर क्लोज कर लिया। ये पहला वाला हो गया हमारा सेल्फ वेट, इस टोटल बीम और कॉलम का वेट, इसको सिंपली असाइन टू व्यू असाइन यस कर लिया। तो डेड लोड में मेरा पहला लोड हो गया सेल्फ वेट लोड। उसके बाद सेकेंड जो लोड होगा वो वाल का लोड होगा। तो वाल का लोड यहाँ पे 3 टाइप का वाल होता है। एक होता है आपका मेन वाल 10 इंचेस का वाल, और एक होता है 5 इंचेस का वाल जो कि पार्टीशन वाल, और एक होता है आपका पैराफेट वाल जो कि रूफ का टॉप में आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो शायद मेरा कैलकुलेशन होगा, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा कैलकुलेशन था जो कि पहला वाला वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो मेन वाल है 10 इंचेस का वाल, उसका जो कैलकुलेशन प्रोसेस थिकनेस हाइट डेंसिटी, थिकनेस हाइट और डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर, और उसका जो पार्टीशन वाल है 5 इंचेस का वो हो गया 7.5, और जो पैरापेट वाल जिसका हाइट होता है 1 मीटर वो हो गया 2.5। तो ये लोड को हम प्रोवाइड करेंगे। पहला होगा 15, उसके बाद 7.5, 2.5। तो पहला वाला होगा मेरा 15। तो 15 को मैं कैसे प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस सिंबल को जाता हूँ, ये प्लस सिंबल, ओके। डेड लोड के ऊपर सिलेक्शन करूँगा, ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेंबर लोड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा -15। माइनस इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है, इसलिए आप डायरेक्शन को माइनस दीजिए, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया 7.5, तो उसको भी सेम -7.5, और जो पैराफेट हो गया -2.5। उसके बाद ऐड कीजिए, उसके बाद क्लोज कीजिए। तो ये तीनों लोड को हम अप्लाई करेंगे। ये मेन वाल पे अप्लाई करेंगे, ये पार्टीशन वाल पे, ये पैरापेट वाल पे। तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि हर एक फ्लोर पे अलग अलग प्लान है। तो मैं पहले क्या करूँगा, व्यू जाके फ्रंट व्यू को सिलेक्शन करूँगा। करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे कर्सर को ओपन कीजिए। सिलेक्ट कर्सर में जाके ज्योमेट्री कर्सर को ओपन कीजिए। ज्योमेट्री कर्सर इसलिए क्योंकि कंट्रोल प्रेस करके ये सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये आपका कंट्रोल को प्रेस करके रखिए, ये वाला आपका जो प्लीन्स बीम होगा उसको सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे व्यू जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑनली कीजिए, तो बाकी सारे हाइड हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री कर्सर में करेंगे तो मेरा बीम भी सिलेक्शन होगा, मेरा सपोर्ट भी सिलेक्शन होगा। अब टॉप व्यू में आइए, तो बाकी सारे यहाँ पे हाइड हो चुका है, ओनली मेरा प्लीन बीम यहाँ पे शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वहाँ साइड पर रखते हैं। ऑटोकैड प्लान जो है उसको भी ओपन कर लेते हैं। ये प्लीन बीम मीन्स ये वाला जो बीम है ग्राउंड फ्लोर का बीम, तो यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो पहला लोड है उसको सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेन वाल पे सिलेक्शन करूँगा। मेन वाल मीन्स 10 इंचेस वाल। यहाँ पे आप देखेंगे 10 इंचेस वाल कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कि 10 इंचेस का वाल है। ये जो छोटा वाल है ये 5 इंचेस का वाल होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 इंचेस का कुछ वाल है, 5 इंचेस का कुछ वाल है, तो उसको हिसाब से सिलेक्शन कीजिए। तो पहला वाला सिलेक्शन किया 10 इंचेस वाल, तो पहला मेरा आउटर साइड में पूरा 10 इंचेस वाल है। ये तो मेरा पार्किंग है, यहाँ पे कोई वाल है नहीं, तो ये भी मेरा 10 इंचेस का वाल है। ये मेरा टोटल 10 इंचेस है, यहाँ पे है नहीं इतना। उसके बाद ये साइड मेरा 10 इंचेस है। उसके बाद यहाँ पे 10 इंचेस है दोनों साइड में, ये वाला और ये वाला। तो इतना मेरा यहाँ पे 10 इंचेस का वाल है। इसको देख के ही मैं सिलेक्शन किया। करने के बाद यहाँ पे सिंपली असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया, असाइन किया, यस किया। उसके बाद 5 इंचेस, यहाँ पे 5 इंचेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे दिख रहा है, उसको देख के यहाँ पे 5 इंचेस को सिलेक्शन कीजिए।
तो ये देखिए मेरा जहाँ पे भी 5 इंचेस का वॉल था, 5 इंचेस का वॉल को यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर चुका हूँ। उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप आइसोमेट्रिक व्यू पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये मेरा 10 इंचेस का वॉल है, ये मेरा 5 इंचेस का है। तो टोटल स्ट्रक्चर को ऑन करते हैं, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करके। अभी जाऊँगा मैं फर्स्ट फ्लोर में, तो फर्स्ट फ्लोर को यहाँ पे रखा। उसके बाद यहाँ पे व्यू मेनू पर गया, राइट क्लिक, सिलेक्ट कर्सर टू ज्योमेट्री कर्सर। पहले तो सपोर्ट को सिलेक्शन करूँगा तो मुझे पता चलेगा कहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद ये वाला फर्स्ट फ्लोर प्लान को सिलेक्शन करूँगा, व्यू जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूँगा। पता नहीं चल रहा है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप लेवल कीजिए। ये जो स्केल है इसको थोड़ा मैं कम करता हूँ, स्केल कीजिए, अप्लाई इमीडिएटली कीजिए। डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये देखिए ये जो लोड को है इसको थोड़ा मैं स्केलिंग कर दिया। अभी पता चल रहा है यहाँ पे मेरा बीम है, ये मेरा सपोर्ट। व्यू जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, टॉप व्यू किया। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस में उसको असाइन करूँगा। पहला वाला सिलेक्शन किया, 10 इंचेस कहाँ पे है थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कहाँ पे है, उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं 10 इंचेस को प्रोवाइड किया। सिलेक्शन करने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। उसके बाद सेम 5 इंचेस कहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे मेरा 5 इंचेस का वॉल है। ये है नहीं क्योंकि ये पैराफेट वॉल है, बालकनी होगा। बालकनी में हम पैराफेट वॉल का लोड अप्लाई करेंगे। पैराफेट के रूफ टॉप में होता है, लेकिन सेम लोड को हम यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे। तो देख के यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपका होगा। ये थोड़ा अच्छे से केयरफुल लिखिएगा। यहाँ पे आपका है नहीं, यहाँ पे आपका है, तो इसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ, उसी लोड का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है। ओके, होने के बाद यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस कर लिया। उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, आपका बालकोनी का रेलिंग होगा। तो रेलिंग का लोड हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, जो पैराफेट वाला है उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पे जो रेलिंग का लोड होगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आपका 10 इंचेस बाय मिस्टेकली हो गया है, तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई लोड वॉल है नहीं, यहाँ पे पैराफेट है, मीन्स आपका बालकोनी है। तो ये लोड को मुझे रिमूव करना है, जो कि मेरा ये वाला असाइन हो चुका है। रिमूव कैसे करूँगा, इसको सिलेक्शन करूँगा, टुगुल लोड को सिलेक्शन करूँगा, ये वाला बीम को सिलेक्शन करूँगा, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके असाइन यस करूँगा। ये टुगुल जो ऑप्शन है इसमें लोड असाइन जो होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए आपका रिमूव हो चुका है। इसमें ये 2.5 वाला लोड को असाइन करेंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पे पैराफेट लोड वाला भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये 2 फ्लोर हो गया। होल डायग्राम करते हैं। अभी मैं जाता हूँ ये वाला सेकंड फ्लोर में, तो फिर से सेम प्रोसेस में इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये मेरा 10 इंचेस का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। उसको क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा हाँ ये वाला भी होगा। इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस कर लिया। उसके बाद 5 इंचेस, ओके 5 इंचेस को भी सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। ये जो होगा ये मेरा रेलिंग पे प्रोवाइड होगा, रेलिंग का लोड। पैरापेट लोड इज सिमिलर टू द रेलिंग लोड। जहाँ पे आपका रेलिंग होगा वहाँ पे मैं उसको प्रोवाइड कर लिया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। उसके बाद मैं व्यू होल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मेरा डेड लोड का यहाँ पे जो मेरा 3 लोड है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ। 1 जो सेल्फ वेट लोड और वॉल लोड। उसके बाद उसके ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, स्लैब का लोड। स्लैब का लोड जो कैलकुलेशन फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू डेंसिटी। थिकनेस ऑफ द स्लैब है 125 mm, डेंसिटी 25, 3.125 आपका लोड है। फ्लोर फिनिशिंग हम देंगे 1 kN/m², जो कि स्लैब और टाइल अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसका लोड कंसिडर होगा। तो टोटल आपका जो स्लैब वेट हो गया वो हो गया 4.125। तो यहाँ पे मैं 4.125 का लोड अप्लाई करूँगा। डेड लोड में क्लिक किया, ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्लोर लोड पे आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा -4.125, 4.125 का यहाँ पे मैं
लोड प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रेंज प्रोवाइड करूँगा, वाई का रेंज। फ्रंट व्यू में आइए, फ्रंट व्यू आने के बाद आपका मिनिमम स्लैब कहाँ पे, यहाँ पे मिनिमम स्लैब है। यहाँ पे कोई स्लैब है नहीं क्योंकि ये फ्लोरिंग है आपका, तो जो स्लैब होगा ये स्लैब होगा, यहाँ पे स्लैब होगा, यहाँ पे स्लैब होगा, यहाँ पे स्लैब होगा। तो राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर्सर कीजिए, नोट कर्सर कीजिए। ये जो फ्लोर है कहीं पे भी आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे वाई का वैल्यू आएगा, वो यहाँ पे मिनिमम पे प्रोवाइड कीजिए, तो वाई विल बी 3। और मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, मैक्सिमम हो गया 11.88, 11.8। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड करके क्लोज कर लीजिए। तो यहाँ पे असाइन हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं लाइव लोड प्रोवाइड करूँगा, तो लाइव लोड के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फ्लोर लोड के ऊपर क्लिक करूँगा। फ्लोर लोड में अभी लाइव का लोड प्रोवाइड करूँगा। जो लाइव का लोड क्या होता है आपका, लाइव लोड वो अकॉर्डिंग टू IS कोड IS 875 पार्ट 2 से फॉलो कीजिए। तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो लाइव लोड होता है वो -3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये रूम के लिए, और रूफ के लिए होता है 1.5। तो रूम में होगा 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि मेरा यहाँ पे रूम है, यहाँ पे रूम है। ये जो रूम का वेट यहाँ पे आएगा, ये जो रूम का वेट यहाँ पे आएगा, और ये ऊपर जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ये आपका रूफ का वेट आएगा। तो रूफ का वेट को हम कम लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्नीचर वगैरह होता नहीं है, तो रूफ का वेट कम होगा और रूम के अंदर का वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप डबल क्लिक कीजिए, कितना आ गया आपका 3। तो यहाँ पे मिनिमम लिखिए 3 और मैक्सिमम आप यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लोड कम करके लेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 6, तो 3 to 6। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका आ गया होगा, ये देखिए पहला वाला। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, ये लोड को हम कम करेंगे, उसका 50% लेंगे। कहाँ पे लेंगे हम 50% को, ये रूफ पे लेंगे। यहाँ पे लाइव लोड देते नहीं है, यहाँ पे कोई नेसेसरी है नहीं। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद कितना आया 9। तो यहाँ पे मिनिमम पे भी 9 रखिए और मैक्सिमम पे भी 9 रखिए, जिसका लोड आएगा 1.5। इसको सिंपली ऐड और क्लोज कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला वाला देखिए 3, ये दोनों फ्लोर पे 3 आया, ऊपर वाला फ्लोर पे 1.5 आया। इसलिए 1.5 क्योंकि ये रूफ है, वहाँ पे कोई फर्नीचर होता नहीं है, तो लाइव लोड अमाउंट थोड़ा कम होता है। तो इतना यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया। इतना प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट का प्रोसेस, जो कि ये सेस्मिक लोड को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि सेस्मिक लोड के अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे कोई भी लोड कॉपी पेस्ट हुआ नहीं है। यहाँ पे डेड लोड का जो कंटेंट है, लाइव लोड का जो कंटेंट है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है। ये सेस्मिक लोड का प्रोसीजर है। उसका जो मैनुअल कैलकुलेशन अगर आपको पता होगा तो ये प्रोसीजर आपको पता होगा। तो मैनुअल कैलकुलेशन अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन फॉर सेस्मिक लोड को भी यहाँ पे अपलोड करूँगा और एक वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं कंटेंट में, तो ये डेड लोड और लाइव लोड का जो कंटेंट है उसको कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये सेस्मिक लोड कंप्लीट होगा। उसका जो फॉर्मूला होता है VB = AH/W, वो अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैं कहाँ पे फॉलो करूँगा, उसके लिए यूटिलिटीज मेनू बार जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कमांड फाइल में क्लिक करूँगा, उसके बाद सिंपली सेव कर लूँगा। सेव होने के बाद यहाँ पे नीचे आइए, ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो गया, इसको बड़ा कीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वर्ड सर्च कीजिए, जोन वर्ड का, जोन लिख के होगा। यहाँ पे कहीं भी आप देखेंगे ये वाला लाइन को आप सर्च कीजिए, ये थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिए। कंट्रोल प्रेस करके अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये छोटा बड़ा होता है, थोड़ा मैं बड़ा कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल। तो ये जो जोन लाइन है, ये जोन लाइन में मुझे पेस्ट करना है। तो ये जो जोन लाइन है उसका एंडिंग में सिलेक्शन करके एक एंटर कर लीजिए, तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे सिंपली ऐड के क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा, तो पता चलेगा कि आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। किसको पेस्ट करना है, डेड लोड का कंटेंट। यहाँ पे देखिए नंबर 7 लोड योर डेड लोड, यहाँ पे लिखा है, ये लाइन को भी ठीक से देख लीजिए। तो ये लोड, इसको छोड़ के उसका जो कंटेंट है इसको सिलेक्शन कीजिए, जो कि हम सेल्फ वेट प्रोवाइड किए थे, मेंबर लोड प्रोवाइड किए थे 15 किलोन्यूटन, 7.5 और 2.5, और लाइव लोड फ्लोर लोड प्रोवाइड किए थे 4.125। इसको आप कंट्रोल C करके कॉपी कीजिए, डेड लोड है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V कर लीजिए। कंट्रोल V होने के बाद एट ए टाइम और एक बार एंटर कीजिए। अभी यहाँ पे मुझे लाइव लोड को पेस्ट करना है। नीचे आइए, लाइव लोड, यहाँ पे 2 लाइव लोड है, ये आपका रूफ लाइव लोड, ये आपका रूम के अंदर लाइव लोड। तो रूम के अंदर का जो लाइव लोड होता है उसको सिलेक्शन कीजिए, रूफ लाइव लोड को कंसिडर मत कीजिए। ये आपका IS कोड में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, IS 1893 2016 में। तो यहाँ पे कंट्रोल कॉपी कर लिए, कंट्रोल C करके यहाँ पे आके सिंपली कंट्रोल V कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा पेस्ट ओरिजिनल जहाँ पे था वहाँ पे, यहाँ पे मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लिया।
यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कॉपी और पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि ये GUI का मार्क होगा उसको रिमूव करना है। जितना भी जगह पे GUI का मार्क होगा वो रिमूव करना है, जहाँ पे भी GUI का मार्क होगा वो रिमूव करना है। और एट ए टाइम वो माइनस का सिंबल को भी रिमूव करना है। माइनस और GUI, ये माइनस और GUI को आपको रिमूव करना है। ये हाइफन है, ये नहीं है। यहाँ पे GUI के साथ जो माइनस है लोड के ऊपर, माइनस GUI को रिमूव करना है। जहाँ पे लोड है यहाँ पे माइनस और Y, इसको रिमूव करना है। इतना होने के बाद यहाँ पे जो लोड लिखा है इसको आप वेट लिखेंगे कैपिटल में, वेट। यहाँ पे जो फ्लोर लोड लिखा है यहाँ पे होगा वेट, यहाँ पे जो फ्लोर लोड लिखा है यहाँ पे होगा वेट। यहाँ पे अच्छे से देखिए कहाँ कहाँ पे मैं चेंज किया, उतना जगह पे ही चेंज कीजिएगा और कहीं पे कुछ भी मत कीजिएगा। इतना होने के बाद ये जो लाइव लोड है, ये लाइव लोड को आपको रिड्यूस करना है। तो एक IS कोड में मेंशन है, अगर आपका लाइव लोड 3 से ज़्यादा है तो वहाँ पे उसका 50% लाइव लोड आप कंसिडर करेंगे जब भी उसका सिस्मिक लोड कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, 1 मिनट आप देखिए। तो ये मेरा IS कोड है 1893, जो कि 2002 का मेरे पास है, 2016 भी सेम है। यहाँ पे एक लिखा है परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड मीन्स योर लाइव लोड टू बी कंसिडर इन सेस्मिक वेट कैलकुलेशन। तो वहाँ पे अगर आपका लाइव लोड 3 इंक्लूडिंग 3 और 3 से अंदर 3 और मिनिमम 3 है तो वहाँ पे आप उसका 25% लेंगे। अगर आपका एबव 3 है तो वहाँ पे उसका 50% लाइव लोड कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा लाइव लोड कितना है, 3 है, मीन्स अंडर 3 है तो इसका 25%, तो 3 का 25% हो गया 0.75। तो यहाँ पे मैं 0.75 लिख दिया। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उसका मैं 50% करके लिखता, जो कि IS कोड 1893 में आपका अवेलेबल है। तो इतना होने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद मैं जाके देखूँगा, लोडिंग में जाके देखूँगा उसको, जो डिस्प्ले होल्ड स्ट्रक्चर, ओके, लोडिंग पे जाके देखूँगा कि वहाँ पे मेरा कॉपी पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए मेरा यहाँ पे सारे लोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, जो कि पहला नहीं था। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन करूँगा। कॉम्बिनेशन कैसे करूँगा, यहाँ पे लोड की स्टाइल में जाऊँगा, ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं डिफाइन कॉम्बिनेशन को ऑलवेज आई विल सजेस्ट डिफाइन कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पे डेड लोड लाइव लोड को ट्रांसफर कीजिए बाय द हेल्प ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे फैक्टर रखिए 1, उसके बाद ऐड। उसके बाद फिर से डेड लोड लाइव लोड को सिलेक्ट कीजिए, ट्रांसफर कीजिए। यहाँ पे आप लिखिए 1.5, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो 1.5 होगा अकॉर्डिंग टू IS 1893 P5 पार्ट 5 में आप देखिए। उसके बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट को आप 1.2 रखिए। उसके बाद डेड लोड लाइव लोड और उसके बाद पहला वाला को सिलेक्शन कीजिए, अर्थक्वेक लोड, ट्रांसफर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट 1.2 आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला, उसके बाद डेड लोड लाइव लोड, ट्रांसफर R, थर्ड वन डेड लोड लाइव लोड 1.2 R, फोर्थ वन डेड लोड लाइव लोड, उसके बाद फिफ्थ वन डेड लोड लाइव लोड, उसके बाद सिक्स वन डेड लोड लाइव लोड, ट्रांसफ़र कीजिए 1.2 ऐड कीजिए। तो ये सारे मेरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया। इतना आने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एनालिसिस एंड डिजाइन मेनू बार में आइए, एनालिसिस कमांड, उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड क्लोज, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एनालिसिस कमांड, उसके बाद यहाँ पे डिफाइन कमांड, ट्रांसफ़र कीजिए लोड को बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन, ऐड, उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन, ऐड, उसके बाद क्लोज। नीचे आइए और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन का जो क्वेश्चन मार्क है उसको असाइन टू व्यू, असाइन यस कीजिए, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रन यस कीजिए। यहाँ पे आप उसका एरर देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, एक दो वार्निंग आएगा उसको इग्नोर कीजिए। अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे उसका हम डिजाइन करेंगे, लेकिन मेक एंश्योर वहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। और अगर एरर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दूसरा वीडियो में उसको। तो इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने से पहले यहाँ पे है ना, ठीक है, डिजाइन कर लेते हैं। कंक्रीट को सिलेक्शन किया, कंक्रीट को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो कोड है इसको आप चेंज करेंगे IS 456। उसके बाद यहाँ पे सिंपली डिफाइन पैरामीटर में आइए। उसके बाद यहाँ पे जो ENSH पहला है, ENSH को यहाँ पे 1 असाइन कीजिए, 1। उसके बाद ऐड होने के बाद यहाँ पे FC में आइए। FC आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि आपका 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 25,000 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड कीजिए। उसके बाद FOMN जो कि होगा 500, तो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करने के लिए और 000 यहाँ पे ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे FOS सेकेंड सेम 500 1 2 3। उसके बाद जो
मैक्स मैन होता है वो जो कि एमएम में होता है, ऑलवेज एमएम में होता है। तो मैक्स मैन को यहाँ पे मैं 25 लेता हूँ। क्या है आपका मैक्सिमम साइजेस ऑफ रेनफोर्समेंट बार। उसके बाद यहाँ पे मैक्स सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बार मीन स्टीरअप के लिए मैं लेता हूँ 12। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम लेता हूँ मैं 12, मिनिमम मैं रेनफोर्समेंट बार जो मैं लूँगा 12, और मीन सेकेंड जो होगा वो 8 होगा, आर और क्लोज। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा इसको आप सिलेक्शन करके असाइन टू व्यू असाइन कीजिए सारे को। ये देखिए यहाँ पे मैं असाइन कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे कमांड पे आइए, कमांड पे आने के बाद यहाँ पे डिजाइन बीम के ऊपर सिलेक्शन करके ऐड कीजिए, डिजाइन कॉलम को सिलेक्शन करके ऐड कीजिए, टेक ऑफ को सिलेक्शन करके ऐड एंड क्लोज कीजिए। यहाँ पे जब आप डिजाइन बीम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे बीम के ऊपर अप्लाई करना है। सारे बीम के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट मेनू बार जाइए, यहाँ पे क्या कीजिए बीम पैरेलल टू एक्स, बीम पैरेलल टू जेड कीजिए। इसके बाद सिंपली असाइन यस कीजिए। इसको हम असाइन करेंगे कॉलम के ऊपर, सिलेक्शन की सिलेक्ट मेनू बार बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसको हम यहाँ पे कॉलम के ऊपर असाइन कर देंगे। इतना होने के बाद सिंपली यहाँ पे एनालिसिस एंड डिजाइन पे आइए, यहाँ पे एनालिसिस कमांड ऐड एंड क्लोज, उसके बाद डायरेक्टली रॉ एनालिसिस, उसके बाद सेव। तो यहाँ पे आपको वार्निंग शो करेगा, 2 वार्निंग आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा था, और बाकी जो आपका 81 नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे आपका फेल है। चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू आउटपुट पे आइए, वहाँ पे डन कीजिए। डन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे उसको अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे 2 टाइप का बेसिकली वार्निंग, मैसेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैसेज हाइड हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप का वार्निंग शो करता है। जैसे कि पहला वाला जो वार्निंग है, ये वार्निंग लिखा है आपका, अगर इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा है आपका सेक्शन फेल वाइल डिटेलिंग सेक्शन। दैट मीन्स ये आपका बीम का फेल इंडिकेट करता है, जो कि मेरा यहाँ पे बीम नंबर 9 यहाँ पे मेरा फेल है, उसके लिए उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। कोई भी आपका डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे शो करेगा आपका बीम नंबर 11 यहाँ पे आपका फेल है। तो ये पहला वाला वार्निंग। उसके बाद जो सेकंड वार्निंग है इसके ऊपर देखिए, डबल क्लिक करते हैं, ये टाइप का वार्निंग। यहाँ पे लिखा है एक रेनफोर्समेंट परसेंटेज एक्सीड मैक्सिमम लिमिट। उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है वो कॉलम आपका फेल है। ये जो आपका कॉलम है वो पार्टिकुलर कॉलम यहाँ पे आपका फेल है। तो ये प्रॉपर्टी को इंक्रीज करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉलम का साइज और बीम का साइज जैसे। तो ये सारे आपको करना पड़ेगा। एक जस्ट मैं सिंपली करके दिखाता हूँ कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कॉलम फेल है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा कॉलम फेल है। व्यू पे आइए, फ्रंट व्यू पे आइए, फ्रंट व्यू आने के बाद ये नीचे वाला बीम को सिलेक्शन कीजिए, कॉलम को। उसके बाद व्यू जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पे इतना आ गया। अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलम फेल है, इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ऊपर से हम चेक कर लेते हैं। कहीं पे भी आप डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक पेज आना चाहिए जो कि कंक्रीट रीजन। अगर वो नहीं आ रहा है तो ये फेल है, तो ये वाला मेंबर आपका फेल है। सेकंड वन यहाँ पे भी नहीं आ रहा, फेल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये कंक्रीट रीजन का पेज आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका पास दिखा रहा है। उसके बाद सेकेंड वाला ये भी आपका पास दिखा रहा है, कंक्रीट रीजन आ रहा है, तो ये दोनों पास है, ये दोनों फेल है। फिर यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये भी फेल है आपका, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे आप डबल क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। पार्टिकुलरली ग्राउंड फ्लोर का जो भी स्टेटस होगा, फर्स्ट फ्लोर का भी सेम स्टेटस होगा। तो ग्राउंड फ्लोर में अगर देखेंगे तो वो 2 बीम को छोड़ के बाकी सारे बीम यहाँ पे आपका ये वाला पास दिखा रहा है, ये वाला फेल, ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये फेल, ये ओनली पास दिखा रहा है, ये दोनों पास दिखा रहे हैं, बाकी सारे फेल है। तो इसको अगर मैं इंक्रीज करूँगा, इसको अगर इंक्रीज नहीं करूँगा तो ये अगर जब फ्रंट से व्यू देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये दोनों को भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये 2 को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे फेल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाऊँगा। यहाँ पे पहला वाला प्रॉपर्टी था 300 250, यहाँ पे और एक डिफाइन कर लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लूँगा 350। उसके बाद यहाँ पे एमीटर पे तो यहाँ पे लिखूँगा 0.35, और एक मैं लिखूँगा 0.25, 0.25। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लिया, क्लोज कर लिया। व्यू में जाके व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। पहले तो मैं सारे कॉलम को सिलेक्शन करके बाकी को हाइड कर लेता हूँ। सिलेक्ट मेनू बार गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बीम पैरेलल टू वाई। उसके बाद व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। मैं ये 2 कॉलम को छोड़ के बाकी सारे को असाइन करूँगा, ये दोनों पास है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद सारे कॉलम को यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये 2 को छोड़ के, क्योंकि ये 2 का ग्राउंड वाला पास है तो बाकी भी पास होगा, होप सो। तो इसको असाइन यस कर लिया। उसको भी हम चेक कर लेंगे बाद में, फिर से यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं। कुछ आई थिंक कुछ पास हुआ या यहाँ थोड़ा चेक कर लेते हैं। 73 है अभी। यहाँ पे तो पहले से ये पास था, तो यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है, फिर भी ये देख लेते हैं। ये पहला वाला जो साइजेस था उसमें पास था, ओके। बाकी वाला देख लेते हैं। ये अगर ये पास हो जाएगा तो ये ऊपर वाला भी आई थिंक पास हो जाएगा। इसको नहीं, ये फेल है,
नो 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 नो। थोड़ा ऐसे चेक कर लेते हैं अगर कुछ पास होगा तो। ये यहाँ पे पास दिखा रहा है, यहाँ पे फेल दिखा रहा है, तो ये भी फेल है, ये भी फेल है। ऐसे आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ओके, ये वाला पास हो रहा है, ये भी आपका पास हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है। तो ये पास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का हम सेम लेंगे। तो ये दोनों पास हो रहा है। तो और एक बार यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं, उससे बड़ा प्रॉपर्टी डिफाइन। 300 से ऊपर क्या लेंगे मैं, 400, 0.4, उसके बाद 0.25। इसको आर क्लोज। इसको हम असाइन कहाँ कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे असाइन करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पे असाइन करेंगे। ये दो और ये दो को छोड़ के बाकी जगह पे हम असाइन करेंगे। ये दो को छोड़ के, ये दो पहला वाला प्रॉपर्टी में पास हो गया था, ये अभी पास हुआ असाइन, यस। अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया, इसको भी हम, ओके, इतना हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे रन करेंगे। इस स्टेप को आप बार बार रिपीट करना पड़ेगा ताकि आपको फाइनल एक आउटपुट मिलेगा। देखिए पहले 73 था, अभी 47 हो गया। इस यहाँ पे कितना नंबर यहाँ पे पास हुआ है, व्यू आउटपुट, डन करते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कॉलम फिल यहाँ पे कम दिखा रहा है, इतना ही कॉलम आपका फेल है, बाकी सारे यहाँ पे कॉलम आपका पास है, और कुछ यहाँ पे बीम पास फेल हो रहा है, तो उसको भी आपको पास कराना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को भी अभी मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ, ज़्यादा रिपीट करूँगा तो ये टाइम टेकिंग लेगा। तो ये प्रोसेस में आप ये कॉलम को चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस में आप बीम का प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी आप डबल क्लिक करेंगे तो एक कंक्रीट डिजाइन आना चाहिए। अगर कंक्रीट डिजाइन नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं एक चेक कर लेता हूँ, अब उसको कैसे असाइन करेंगे बीम के लिए, फ्रंट व्यू में आइए, ये राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर्सर कीजिए, यहाँ पे ज्योमेट्री कर्सर आए। अभी सपोर्ट को सिलेक्शन किया, अभी प्लेन बीम को सिलेक्शन किया, उसके बाद यहाँ पे व्यू सिलेक्टेड कीजिए। सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पता चलेगा कहाँ कहाँ पे आपका सपोर्ट है। इसमें भी ऐसे डबल क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कौन सा मेंबर पास है, कौन सा फेल है। जो फेल है उसको आप थोड़ा नोट डाउन करके रख सकते हैं। और यहाँ पे शिफ्ट बी करेंगे, शिफ्ट बी, तो यहाँ पे बीम का नंबर शो करता है। तो ये कॉपी पेन पे लिख सकते हैं कि नहीं मेरा ये मेरा बीम फेल है, तो पर्टिकुलरली उसी बीम को सिलेक्शन करके उसका प्रॉपर्टी को पर्टिकुलरली इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। एवरी फ्लोर का, ये फ्लोर का बीम, उसके बाद ये फ्लोर, ऐसे इंडिविजुअली आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको शिफ्ट बी कीजिए, वो हट जाएगा बीम नंबर। तो ये प्रोसेस में आप फाइनलाइज करके कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं और उसको उसी हिसाब से उसका आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैं पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाउंडेशन पार्ट जो है उसको मैं डिफरेंट वीडियो पे अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में अगर फाउंडेशन को अपलोड करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा। तो ये कंप्लीट एक बीम और कॉलम का यहाँ पे डिजाइन मेरा हो चुका है। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और ये बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वहाँ से एक मोटिवेशन आता है। तो इसका रिलेटेड मैं और बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, फाउंडेशन पार्ट बनाऊंगा, स्लैब बनाऊंगा, स्टेयरकेस बनाऊंगा, और भी डिफरेंट मॉडल यहाँ पे मैं बनाऊंगा। तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।